So that was the second case when slope and one point is given. Now the third case when the 2 points are given. The third case when 2 points are given. एक पॉइंट P1 होगा x1 y1 एंड एक अदर पॉइंट होगा P2 x2 y2. So first of all we'll find the slope. तो कैमरा तो ऊपर करना। जी अच्छा बेटा। ये भाई कोई से शाइस्ता जाहिद को इन्फॉर्म करे शी मस्ट राइट हर आईडी अदरवाइज ही विल नॉट बी अलाउड। पिछले दिन भी आई थी आईडी नहीं लिख रही, आईडी लिखेंगी तो एक क्लास में एंटर होंगी। So when the 2 points are given x1 y1 x2 y2, these are the 2 points on the line. So first of all we'll find the slope. सबसे पहले आप स्लोप निकाल लें। स्लोप का क्या फार्मूला है जब 2 पॉइंट्स गिवन होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आप पहले स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब आपको स्लोप निकल गया तो अब आप कोई भी वो फार्मूला पिछले क्लास वाला नहीं, वन पॉइंटेड स्लोप, so then we will use y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये हम फार्मूला यूज कर लेंगे जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। सिर्फ एक नई चीज इसमें ऐड हुई है कि हमने स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालना है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऊपर जो है y2 माइनस y1, किसी एक को x1 y1 लिख लें, किसी दूसरे पॉइंट पर x2 y2 लिख लें। ये याद रखें, ये x2 y2 हो सकता है, ये x1 y1 हो सकता है। किसी एक को एक पॉइंट पर x1 y1 कर दें, दूसरे पॉइंट पर x2 y2 समझ लें। तो ऊपर क्या करना है? y2 y कोऑर्डिनेट minus the y coordinate of this point upon the x coordinate of this point, x2 minus x1 the x coordinate of this point। ऊपर y का डिफरेंस लेना है, नीचे x का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस इस तरह लेना है, अगर इसको आपने x2 y2 लिया है तो ये आप y2 माइनस y1 ये x1 y1 हो जाएगा। किसी एक पॉइंट को x1 y1 ले ले, किसी दूसरे को x2 y2 ले ले। जरूरी नहीं है पहला x1 y1 और दूसरा x2 y2 हो। आप इसको भी x2 y2 सपोज कर सकते हैं और इसको x1 y1 सपोज कर ले। फिर ये फार्मूले में अप्लाई कर दे। ऊपर जो है डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स, नीचे क्या होगा? डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट। ऊपर हमने डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट लेना है, याद रखिए। y2 माइनस y1 लेना है, x2 माइनस x1 नहीं ले, ऊपर ले लेना। ऊपर y2 माइनस y1 ले लेना है और नीचे x2 माइनस x1 लेना है। तो m निकल आएगा। जब m निकल आए
तो फिर आप y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाला फार्मूला यूज करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। ये इसमें कोई भी अब आप x1 y1 ले लें, इसको ले लें x1 y1 या इसको ले लें x1 y1 और वो यहाँ पर पुट कर देंगे। m तो आपने यहाँ से निकाल लिया, x1 y1 जो है या तो इसके दोनों ले लें पॉइंट या इसके दोनों ले लें पॉइंट, किसी एक के ले लें। जरूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ x1 y1 लिया था वही हम यहाँ भी x1 y1 ले, नहीं, कोई भी आप ले सकते हैं, एनी वन ऑफ देम। तो हम करते हैं अब इसमें क्वेश्चन। Now the 2 points are given. So we are doing question number 21. Question number 21 of the exercise 2.4. ये बडनिक की बुक की एक्सरसाइज है भाई, फ्रैंक एस बडनिक की बुक की एक्सरसाइज है। इसमें जरा अच्छा इस किस्म के क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21। -4, 5 एक पॉइंट ये है हमारे पास, एंड द अदर पॉइंट इज -2, -3। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। हम किसी को x1 y, इसको हम सपोज x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 सपोज कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द स्लोप m y2 minus y1 that is -3 minus y1 5 divided by x2 -2 minus x1 -4। ये ऑलरेडी माइनस था तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया फर्स्ट टाइम। इट विल बिकम -3 minus 5 will be -8 डिवाइडेड बाय, पहले तो इसको ओपन कर लेंगे, -2 minus minus plus 4, it will become -8 divided by -2 plus 4 will be 2. The answer is -4. पहले हमने सबसे पहले स्लोप निकाल लिया y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास -4 हो गया। अब हम y minus y1 is equal to m into x minus x1 वाला फार्मूला यूज कर देंगे। ये y minus y1 is equal to m into x minus x1। अब आप चाहे इसको x1 y1 ले लें, चाहे तो इसको x1 y1 ले लें। तो हमने इसको लिया था, इसी को दोबारा ले लेते हैं। y minus y1, y1 है 5, y minus y1, y minus 5 is equal to m, m हमने -4 निकाला, -4 into x minus x1, x minus x1 -4 है, तो हम इसको -4। ये क्या हो गया, y minus 5 is equal to -4 into x plus 4। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। y minus 5 is equal to -4x minus 16। अब -5 को भी उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, इट विल बिकम y is equal to, -5 उस तरफ चला गया, तो -4x minus 16 plus 5। क्या आंसर आ गया इसका, y is equal to -4x minus 11। दिस इज द आंसर, -4x minus 11। जी बेटा। सर एक सवाल है। हाँ कहिए। सर ये जो जब जिसमें हमें स्कोप मालूम ना हो तो वो ऊपर वाला फॉर्मूला सबसे पहले स्कोप मालूम करने के लिए है, x1 y। स्कोप क्या? जी बोले। स्कोप क्या बेटा? स्लोप। सर ऊपर करेगा, स्लोप। स्लोप निकालेंगे हम सबसे पहले।
तो बिल्कुल ये सही है। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाएंगे अकाउंट जी वाला। जी बिल्कुल वही लगाएंगे। ओके सर, समझ में आ गया। ये स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके सर। स्लोप के बगैर इक्वेशन नहीं बनती, स्लोप बहुत जरूरी है। ये हमारे पास कोई आंसर हो गया। पहले हम स्लोप निकालेंगे, जब 2 पॉइंट गिवन होंगे तो स्लोप हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमें स्लोप गिवन है तो वो ठीक है, नहीं गिवन तो हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा स्लोप को। ओके सर, 1 मिनट मिटाएगा नहीं इसको, मैं लिख लूँ। Okay. So I'm doing the next question. Next question is question number 23. Question 23. 20, 240 and 15, 450. So these are the 2 points. So हमने इसको x1 y, अब हम इसको x1 y1 ले लेते हैं। किसी को भी हम एक को x1 y1 सपोज कर लेते हैं, एक को x2 y2 सपोज कर लेते हैं। ये याद रखिए, जरूरी नहीं है कि हम पहले को x1 y1 ले और दूसरे को x2 y2 ले। हम पहले को भी x2 y2 ले सकते हैं, दूसरे को x1 y1 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये याद रखिए, अगर ये x1 है तो ये y1 ही होगा। ये नहीं कि इसको x1 ले ले, इसको y2 ले ले। अगर ये x2 है तो ये y2 ही होगा, ये याद रखना है आपने। ये नहीं कि एक को तो 1 ले ले, एक को 2 ले ले, ऐसा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या है? y2 माइनस y1। y2 हमने इसको लिया 240 माइनस y1 हमने 450 को लिया, डिवाइडेड बाई x2 हमने 20 लिया। यानी अगर ये ऊपर लिखा है तो यही नीचे लिखना है, उसके नीचे x2 माइनस x1 15 ले लिया। तो कितना हो गया? 240 माइनस 450, सो 210 माइनस 210 डिवाइडेड बाई 5 4s are
5 2s are. So answer is minus 42. Slope is minus 42. Slope is minus 42. अब हमने y माइनस ये फार्मूला लगा देंगे, y माइनस y1, y माइनस y1 हमने ये लिया था 450 इज इक्वल टू m माइनस 42 लिया था इंटू x माइनस x1 हमने ये लिया था 15 ओपन कर दे y माइनस 450 is equal to minus 42x minus minus plus 15 4s are 15 2s are 33 15 4s are 60 and 363 ये हो गया। अब हमने minus 450 को उस तरफ ले जाना है y is equal to minus 42x plus 630 plus 450 it will become y is equal to minus 42x 430 plus 450 1080 this is the answer y is equal to minus 42x plus 1080 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 सर अगर स्लोप के अंदर हम x1 और y1 को पहले रख देते और x2 और y2 को बाद में रख देते तो जब भी आंसर 40 माइनस 42 बिल्कुल में यही आता। आता है, बिल्कुल यही आता है। मैं करके बताता हूँ आपको, मैं अभी आपको करके बताता हूँ। कौन आया? अरे सुहेल और ये मोहम्मद आरफिन फर्स्ट टाइम एंटर हो रहे हैं। और फिर मैं अभी आपको करके बताता हूँ। अब हम इसको, हमने इसको x2 y2 लिया था, अब हम इसको x1 y1 ले लेते हैं। ये हमने इसको x1 y1 ले लिया, इसको हम x2 और y2 ले लें। तब हम यह करते हैं, स्लोप निकालते हैं। ये आंसर हमारा ये है, ये मैं आंसर को ये यहां लिख देता हूं। ये हमारा आंसर है, इसको मैं यहां सेपरेट लिख देता हूं। यहां पर लिख देता हूं y इज इक्वल टू माइनस 42x और प्लस 1080। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन बननी चाहिए। ये हमने चेंज कर दी है, x1 y1 इसको कर दिया, इसको x2 y2। पहले स्लोप निकालते हैं। m y2 450 माइनस y1 240 अपॉन x2 15 माइनस x1 20। 450 minus 240 will be 210 divided by 15 minus 20 will be minus 5. 5 ones are 5, 5 fours are 20 and 5 twos are 10. So minus 40. तो स्लोप देखिए वही आ गया जो पहले हमने स्लोप निकाला था, ये 42। यस सर। अब उसके बाद हम इक्वेशन भी बना लेते हैं। इक्वेशन भी देखिएगा वही आएगी, y माइनस y1, y माइनस y1, y1 क्या है हमारे पास 240 इज इक्वल टू m माइनस 42 इंटू x माइनस x1, x1 क्या 20। इसको ओपन कर दे, y माइनस 240
माइनस 42x और माइनस माइनस प्लस 42840 माइनस 240 को उस तरफ ले जाएंगे। y इज इक्वल टू माइनस 42x प्लस 840 प्लस 240 y इज इक्वल टू माइनस 42x 840 प्लस 240 1080 होगी। देखिए सेम आगे y माइनस y1 ये हमने निकाला, y माइनस 42x, y इज इक्वल टू माइनस 42x प्लस 1080, यहां भी यही आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 42x प्लस 180। सही है। तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क उस वक्त पड़ेगा गलत अगर आप गलती करेंगे। गलती क्या होगी, इसको तो x1 ले लिया, इसको आपने y2 ले लिया, इसको x1 x2 ले लिया, इसको y1 ले लिया, उस तरह फिर गलत होता है। अगर आपने इसको x1 y1 ले, इसको अगर फर्स्ट वो लेना है पॉइंट तो इसको x1 y1 ही लिखना है, ये सेकंड पॉइंट लेना है तो इसको x2 y2 ही लिखना है। अगर इसको सेकंड पॉइंट लेना है तो x2 y2 लिखना है और इसको x1 y1 लिखना है। तो ये याद रखिए, ये गलती नहीं होनी